नाम हरिगढ़ रख देंगे। अरे धनगर के बारे में तुम ही थे जब एसपी सिंह बघेल मंत्री थे, उसमें कमरे में भीतर बात तो हुई है धनगर की, और तुमने कोई बात धनगर की रखी नहीं। मथुरा में धरना चलता रहा, बीजेपी नाम बदलने का काम किया है, वहाँ से चुनाव हारी है। हम तो चाह रहे हैं हरिगढ़ कर दो। अरे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दो। जरा सा एमपी रह गए, एमपी ने भी मुद्दा उठाया था कि मैं जिन्ना की तस्वीर हटा दूंगा। 15 साल 11 साल के अंदर तो हटी नहीं है। ये ऐसे बकवास करने वाले नेता हैं। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी। मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 27 में अखिलेश जी 1000 रुपये का इन्होंने घोषणा की है। क्या ये दे रहे हैं? अलीगढ़ के जितने भी हैं बड़े पदाधिकारी सब खा रहे हैं पैसे, लेकिन नगर निगम पैसे अलाउ ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? वैसे जनाब आपका नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फेमस आदमी हैं बाबू सिंह धनगर जी। आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है, जो ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सरकार की नाकामी के वजह से शिक्षा में जो गड़बड़ी हुई, स्कूल जो इन्होंने बंद किए, इसकी वजह से, और शिक्षा मंत्री भी मेरे प्रदेश के आते, मेरे ज़िले के आते, मेरे पड़ोसी हैं। मैं विधानसभा बरौली से हूँ और ये अतरौली से हूँ, मगर हमारी शिक्षा के बारे में इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारी जनता के काफ़ी लोग गए, शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, मगर इन्होंने कभी भी शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं दी, ना कोई विषय रखा। सरकार ऐसी लग रही है गवर्नमेंट सरकार है, योगी जी हो या मंत्री जी हो या विधायक जी हो। मैं आज हर समाज का वर्ग का लोग यहाँ पर आए थे, काफ़ी भीड़ थी, हजारियों की भीड़ यहाँ पर आई है। ये लोधी समाज से, ये हमारे एडवोकेट, हमारे बड़े भाई हैं, एडवोकेट हैं, मगर इन लोगों ने अपना टाइम लगा करके हमारे सुभाष लोधी जी, लोधी समाज से लोग हमारे आए। पीढ़ी के लोग सारे ही परिवार मिलकर के यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था। धरना प्रदर्शन इतना जोरदार हुआ, मर्यादा में हुआ, मांग रखी गई हर समाज की। मैं जिस समाज से आता हूँ, धनगर समाज से, उसका सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, ऐसे धरने कई बार लगाए गए। हमारी समाज से एसपी सिंह बघेल जी कभी भी हमारी बात नहीं सुनते, हमारे धनगर के सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं रखते। वो चुनाव आता है, उनका चुनाव की मुझे मालूम है 98 में वो एमपी बने थे जली सर से, 3 बार हैट्रिक मारी थी, पिछड़ी जाति से, गढ़िया जाति से। फिर उसके बाद में राज्यसभा गए, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी से बने, वो पिछड़ी जाति से। अचानक धनगर का कैसे बन गया, अचानक मंत्री कैसे बन गए, एससी की सीट पे कैसे लड़ गए, मगर उन्हें समाज दिखाई नहीं देता है। और गांव-गांव से आज चुनाव जो आता है, जब गांव-गांव से प्रधान बुलाए जाते हैं और धनगर समाज का मुद्दा के बारे में बात होती है, हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। अभी देखा कितनी बकवास हो रही है, डिप्टी सीएम साहब बकवास करके गए। अरे साहब, हम तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख देंगे। अरे धनगर के बारे में तुम ही थे जब एसपी सिंह बघेल मंत्री थे, उसमें कमरे में भीतर बात तो हुई है धनगर की, और तुमने कोई बात धनगर की रखी नहीं। मथुरा में धरना चलता रहा। अरे ये मांगे हैं जातियों की, तो इनको रखो और करो, मगर मैं कहना चाहता हूँ पिछड़ी जाति की सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर के फिर सरकार बनाने में 27 में कामयाब। मेरा नाम सुभाष जोशी है। आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है, ये धरना प्रदर्शन शिक्षा के उपलक्ष्य में रखा गया है, क्योंकि सरकारी स्कूल वगैरह जो चल रहे हैं इनको इन्होंने बंद कर दिया है। आज सरकार शिक्षा की नीतियों को कहीं ना कहीं छुपा रही है। शिक्षा से जो युवा है उनको कहीं ना कहीं सरकार भटकाना चाह रही है।
शिक्षा के मुद्दे पे शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर शिक्षा जो आदमी शिक्षा लेगा वो सरकार से क्वेश्चन करेगा, सवाल खड़े होंगे, कहीं ना कहीं सरकार के पास उन चीज़ों के जवाब नहीं है। तो इस मुद्दे को लेके हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और लोधी समाज भी यहाँ मौजूद रहा, धनगर समाज भी यहाँ। आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसे शिक्षित बनाना नहीं चाहती है सरकार? जी, जो आने वाली पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं शिक्षा से ये बिछड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या मामला है पूरा? आज ये धरना था हमारा, स्कूल जो बंद कर दिए गए उनके विषय में था। शिक्षा के जो भाव घट रहा है सरकारी स्कूलों में, इस विषय पर समाजवादी पार्टी के तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आह्वान पर यहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना रखा गया था। और किसानों जो हमारे यूरिया नहीं मिल रहा है, DAP नहीं मिल रही है, उसके बारे में कई विषय थी। मगर समाजवादी पार्टी जब मुद्दा उठाती है उन विषयों पर बीजेपी कभी भी विचार नहीं करती है। क्यों? इन्हें ये कार ऐसे लोग हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो 1 किलोमीटर पर शराब का ठेका मिलेगा और ना जाने क्या क्या चीज़ें गलत काम करने के लिए योगी सरकार बहुत हो रही है, मगर किसानों की बात सुनने के लिए ये सक्षम नहीं है। हमने आज समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांग करी है, राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन दिया। केशव प्रसाद मौर्य आए थे अभी जो, तो इन्होंने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदलने की कहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? केशव प्रसाद जी देखो पिछड़ों के नेता है। यह 1585 माननीय काशीराम जी ने कहा था 15 और 85, और मैं 1585 पे लेना चाह रहा हूँ। 1585 हमारे पिछड़ा वर्ग के जो नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी थे, काशीराम जी थे, मगर 15 पीछे कैसा राज है? 15 को तो अलग राज कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी 15 में आ रहे हैं, योगी जी 15 में आ रहे हैं, और जो पिछड़ी जाति के 85 हैं हमारे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी थे, वो कह रहे थे मांगो, मतलब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दो, मगर ये खुद सही 85 वाला खुद मांग रहा है। ये कैसी मांग है? ये तो ये अफवाह उड़ा रखे इन लोगों ने हमेशा। 85 के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य जी एक वैसी नेता हैं, ये स्वयं चुनाव हार गए थे, इनकी चलती नहीं है। और यहाँ से ये बीजेपी नाम बदलने का काम किया है, वहाँ से चुनाव हारी है। हम तो चाह रहे हैं हरिगढ़ कर दो। अरे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दो। जरा सा MP रह गए, MP ने भी मुद्दा उठाया था कि मैं जिन्ना की तस्वीर हटा दूंगा। 15 साल 11 साल के अंदर तो हटी नहीं है। ये ऐसे बकवास करने वाले नेता हैं। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 27 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हर समाज का एक मुद्दा बनेगा और मुद्दा को समाप्त होगा तो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। मेरी समाज में धनगर हूँ, मेरी समाज का धनगर का सर्टिफिकेट का योगी आदित्यनाथ जी ने, SP सिंह बघेल जी ने कई बार मीटिंग कर रखी है प्रधानों की, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जिस समाज से आता हूँ उस समाज का वोट इन बीजेपी वालों ने लिया है, मगर आज तक जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। ये कोई कार्यकर्ता सही तरह से नहीं है जिसकी कोई सुनवाई हो, समाज का कोई नेता नहीं है तो नेता नेतृत्व कर सके। मगर समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेता। नाम है भाई आपका? मेरा नाम विशाल चौहान है और मैं समाजवादी पार्टी से जलाली नगर अध्यक्ष भी हूँ। आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है और ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से हम दलित, हम जो बाल्मीकि समाज के बच्चे हैं, जाटव समाज के बच्चे हैं, हम आए हुए हैं भैया जी के साथ फुल सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने की शिक्षिकता ही खत्म कर दी जा रही है। हमारे संविधान, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान बनाया हुआ है, वो संविधान को भी खत्म करने की कोशिश कर दी गई। राज्य मंत्री तक को चेंज कर दिया गया इनकी सरकार में। क्या इनकी तानाशाही नहीं है? जो राज्य मंत्री को चेंज कर दिया गया, इनकी तानाशाही है। आगे क्या मामला? भी किसान, अगर मान लो किसान ही दुखी रहेगा तो क्या होगा? फिर हम भूखे नहीं मर जाएंगे क्या? लोग भूखे नहीं मरेंगे? जब किसान ही उसको, जब भरपूर चीजें उसकी मांगता है, चीजें नहीं मिलेंगी, क्या मिलेगा? छोटी कास्ट वालों को, नौकरी चाकरियों को, पीडीए का नारा ही ये है कि सब एकजुट होकर इस सरकार से लड़ा जाए। हम हैं वाल्मीकि समाज के लोग, हमें कंपनियों से रखा जाता है। क्या अधिकार मिल रहा है? 18,000 रुपये का इन्होंने घोषणा की है, क्या ये दे रहे हैं? अलीगढ़ के जितने भी हैं बड़े पदाधिकारी सब खा रहे हैं पैसे, लेकिन नगर निगम पैसे अलाउ ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही जी? क्या ये चोर नहीं है? हम तो कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के मैं अपनी वाल्मीकि समाज से ये कहना चाहता हूँ कि फुल भैया जी को सपोर्ट करा जाए। जो संविदा की नौकरी अखिलेश यादव जी ने हमें दी है, उस नौकरी के तो ख्याल रखो है आप लोग।
कब तक आप क्या भूल चुके हैं हाथरस कांड को? क्या उस बेटी को भूल चुके हैं? उसके दिए हुए बयान तक बदलवा दिए गए थे। जो मरने से पहले उसने बयान दिए थे, क्या उसके बयान नहीं बदले गए? आज भी उसके माँ बाप सब लोग कैद की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। हाथरस में जाके देखिए आप, हर वक्त उनके दरवाजे पे पुलिस रहती है, न किसी से मिलने देते, न किसी से बैठने देते, न बोलने देते। क्या ये कासगंज का गैंगरेप भूल चुके हैं? क्या ये आगरा का भूल चुके हैं जो रात के 12 बजे लड़की को उठा के लेके गया? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सहयोग करें। आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा आपका 2027 का? 2027 का यही रहेगा कि भैया जी को भरपूर बहुमत से जिताया जाए, श्री अखिलेश यादव जी को फुल सपोर्ट करके जिताया जाए। ये देश देखे कि किस तरीके से हम लोग सबके साथ अत्याचार हो रहा है।